इनको तो आप सभी जानते होंगे, पहचानते होंगे। ये मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनावत हैं। अब ये नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये सांसद हैं इस वक्त। जब ये सांसद नहीं बनी थी तब भी अपने बयानों को लेकर के बहुत चर्चा में रहती थी। अब कुछ दिनों से ये राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हो गई हैं और जातिगत जनगणना को लेकर के ख़ास तौर से इनके बयान बहुत चर्चा में हैं। एक्स यूजर हैं कांति कुमार, उनकी 2 पोस्ट हैं जिसको लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले आपको एक पोस्ट के बारे में दिखाते हैं क्या लिखते हैं वो। कांति कुमार क्या लिखते हैं वो आप यहाँ देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा है, कंगना रनावत से बार बार एक ही सवाल हर स्वर्ण पत्रकार जानबूझकर पूछ रहा है। 27 अगस्त आज तक का पत्रकार भोला तिवारी, उसका सवाल था क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 28 अगस्त जी न्यूज़ का पत्रकार गजोधर पांडे, उनका सवाल था क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 29 अगस्त न्यूज़ 24 का पत्रकार सल्टन शर्मा, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 30 अगस्त लल्लन टॉप का पत्रकार दुखीलाल द्विवेदी, उनका सवाल क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब इसको लेकर के कांति कुमार ने आगे लिखा है, कंगना रनावत को पूना पैक्ट की जानकारी नहीं, कंगना रनावत को संविधान के नियमों की जानकारी नहीं, कंगना रनावत जनरल कैटेगरी का ABCD नहीं पता। कंगना रनावत को एक ही बात पता है, वो राजपूत हैं, आरक्षण बुरा है, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ ज्ञान नहीं। बौद्धिक दृष्टिकोण से कंगना रनावत सामाजिक और राजनीति पर बोलने की योग्यता नहीं रखती, लेकिन कंगना का बड़बोलापन न्यूज़ चैनलों के पत्रकारों को आकर्षित करता है। कारण ये महिला आरक्षण और गांधी परिवार की मुखर होकर निंदा करती है। नीचे उन्होंने ये तस्वीर भी पोस्ट की है। एक और पोस्ट में कांति कुमार लिखते हैं, नामी शिक्षण संस्था NDM में एडमिशन पाने के लिए कैट परीक्षा देते हुए छात्रा कंगना रनावत, उनसे सवाल है क्या आप जात पात मानती हैं। कंगना का जवाब है नहीं। सवाल उनसे फिर है, आपकी जाति का नाम। कंगना रनावत राजपूत। सवाल, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। कंगना रनावत का जवाब है सुभाष चंद्र बोस। फिर उनसे सवाल होता है कंगना से, देश कब आज़ाद हुआ। कंगना जवाब देती है 2014 में। एक और सवाल है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कैसे हासिल होता है। कंगना रनावत जवाब देती हैं, तीर मारना पड़ता है, बहुत सारा तीर मारना पड़ता है। फिर एक और सवाल उनसे होता है, सवाल इस तरह से, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कंगना रनावत जवाब देती है नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कांति कुमार कंक्लूजन लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। कंगना रनावत परीक्षा में फेल हो गई, उसे 0 नंबर आए। कंगना रनावत, मम्मी NDM में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, आरक्षण के कारण मुझे सीट नहीं मिली, आरक्षण खत्म होना चाहिए मम्मी। यह कांति कुमार साहब ने एक्स पर एक मजाकिया तौर पर, कटाक्ष के तौर पर कंगना रनावत को लेकर के लिखा है। लेकिन कंगना रनावत को लेकर के जो मीडिया में इस वक्त हाइप दी जा रही है, उनके बयान और इंटरव्यूज ख़ास तौर से हो रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी और RSS ने इसको आगे कर दिया है, क्योंकि लोग पहचानते हैं इनको और ये एक्ट्रेस हैं, कुछ भी बोल देती हैं जो इनके दिल में आता है।
मोदी जी यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, मोदी जी से पुतिन और बाइडेन और जितने भी बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, वो सब उनके ऊपर मुनसर रहते हैं, उनसे पूछते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए उनको आगे करके बहुत सारी चीज़ों पर निशाना साधा जा रहा है।